ईरान साहब जल्दी चले। क्या हुआ? ईरान साहिबा आजाद साहिबा के कमरे में गई हैं। जल्दी चले, कहीं घर में तूफान ना आ जाए। तुम अभी तक यहाँ खड़ी किसका इंतजार कर रही हो? मैं अपनी बात पूरी करके यहाँ से जाऊंगी। या अल्लाह सब्र दे। आप यहाँ मुझे खून खराबा रोकने के लिए लाई थी। खून के बदले आपने मुझे मेरी फैमिली से अलग कर दिया, मेरी शादी करवाई, वो भी मुझसे पूछे बगैर। आपने बदतमीज! क्या मैं चाहती थी कि तुम मेरी बहू बनो? 12 अंक का फैसला था कि तुम्हें यहाँ लेकर आया जाए। हर रोज वो तुम्हारा सुर्ख चेहरा देखकर हमसे मज़ाहिमत करने लगा है। लेकिन मैंने ये शादी करने के बारे में कभी सोचा नहीं था। ये बात आप भी जानती हैं। मेरे बहुत से ख्वाब थे, लेकिन ये जिंदगी, मुझे और अपने पोते को अनचाहे रिश्ते में बांध दिया आपने। थोड़ा गौर करें, मुझे देखें, मुझसे कितनी बड़ी कुर्बानी मांगी गई ताकि इस खून खराबे से बचा जा सके। देख रही हैं ना आप? देख रही हूं तो क्या करूं मैं? वैसे भी खून तो कई सालों पहले बहा था, सिर्फ तुम्हारे कातिल बाप की वजह से। उसने जान ली मेरी बहू की और मेरे बेटे को मोहताज बना दिया मेरे लिए। आपने सही कहा, मेरे बाबा मुजरिम हैं, लेकिन आज और कल में क्या फर्क है? उन्हें भी तो जानवरों की तरह पीटा गया ना। तो तुम यहां मुझसे आकर हिसाब लेने आई हो? नहीं आजाद साहिबा, हिसाब लेने नहीं आई हूं, बस आपको समझने की कोशिश कर रही हूं मैं। सुनने के लिए बहुत हौसला चाहिए, और हौसले वाला इंसान जो समझ सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम में कोई ऐसी खूबी है, तो इसलिए तुम्हें समझने की जरूरत नहीं। अब यहां से दफा हो जाओ। हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारा वो कातिल बाप अपने लिए दुआ मांगे। अगर मैं फिर से उसके साथ इंसाफ करूं तो सोच ले, अगला घूंट पीना भी मेरे लिए हराम होगा। तुम्हारे कातिल बाप ने कितने लोगों की जानें ली हैं। मेरी बहू जिसको उसने कब्र तक पहुंचा दिया, और फिर मेरा वो बेटा जो जिंदगी भर का मोहताज हो गया, तुम्हारे बाप ने किया। उसे जिंदा रहने का हक नहीं, उसे कोई हक नहीं। अब यहां से दफा हो जाओ फौरन। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। क्यों गई थी तुम दादी जान के पास? तुमने तो मुझे नहीं बताया, मुझे खुद पता चल गया। बाबा को आजाद साहिबा के कहने पर मारा गया। अब सुकून मिल गया तुम्हें? कुछ बदल गया है क्या? बहुत कुछ। बारान बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हूं अहमद चाचा। कदर ने मुझे बताया था कि आज हम सबकी इफ्तारी की दावत है, इसलिए मैं अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके यहाँ आ गया। बैठकर कुछ बात कर ली जाए। अच्छा किया आपने। तुम परेशान लग रहे हो। अब तुम खुद बताओगे या मुझे खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा?
अगर अस्सलाम वालेकुम अहमद चाचा, क्या आपको कोई बात करनी है? सिर्फ तुमसे बात नहीं करनी बेटी, इस बार तो तुम दोनों से कुछ कहना है मुझे। वाह भाईजान, पैरों में भी जान आ गई। लेकिन ये आपकी आखिरी कोशिश है। इन दवाइयों से आप दोबारा पहले वाली हालत में आ जाएंगे भाईजान, फिक्र न करें। आप दोबारा हिलने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन मैं पहले मसल रिलैक्स कर देता हूं, ठीक है भाई? तुम दोनों ने खून खराबा रोकने के लिए ये रास्ता चुना, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, उनकी जिंदगी के लिए। किस्मत ने तुम दोनों को मिला दिया। किस्मत के आगे तो इंसान भी बेबस है, लेकिन अब तुम दोनों एक साथ हो। तुम्हारी मंजिल भी एक ही है। अब जितना अरसा तुम साथ रहोगे, खून खराबा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे को ठुकरा कर उसी तरह दुश्मनी निभाओगे, अगर तुम दोनों एक दूसरे से हिसाब किताब करोगे और मुंह मोड़ोगे, तो उसी दिन खून खराबा शुरू हो जाएगा। कहने को तो कोई भी एक पत्थर तक नहीं हिला सकता, लेकिन फिर भी कतरा कतरा गिरे तो एक गढ़ा बन जाता है। मतलब कि तुम दोनों चाहो तो मसला हल हो जाए।
मोमबत्ती खुद फना होकर खुद को मिटाकर दूसरों तक रोशनी पहुंचाती है, यही उसकी पहचान है, मौलाना असगर कहते थे। जरूरत पड़े तो आपस में एक दूसरे से बात करो, लेकिन एक दूसरे की रोशनी को बुझने ना देना, क्योंकि तुम दोनों में से किसी एक की भी रोशनी बुझ गई तो दोनों अंधेरे में डूब जाओगे। अगर एक दूसरे का सहारा नहीं बनोगे तो उसका नतीजा दोनों के खानदान भुगतेंगे। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।